कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई कब्र पक्की है तो उसे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कब्र पर इमारत बनाने को मना किया है, और हुजूर ने फरमाया कि बिना अनल कब्र जो है वो मना है। बिना अनल कब्र यानी कब्र के ऊपर इमारत बनाना, उससे मुराद ये कि ये कब्र है तो कब्र के ऊपर बिल्कुल कुतुब मीनार की तरह, ये मीनार पाकिस्तान की तरह मीनार खड़ा करना। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप गोरा कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हैं तो ये ईसाइयों का कब्रिस्तान है। कभी आप झांक कर उनके कब्रिस्तान में देखें तो उनकी कब्रें बिल्कुल एक गुंबद की तरह ऊंची होती है, गुंबद की तरह। जो साउथ अफ्रीका गए हैं, जो यूएसए गए, यूके गए, उन्होंने देखा है कि जनाब जहां बाकायदा यहूदियों और ईसाइयों के कब्रिस्तान है तो उनकी बहुत कम कब्रें कम होती हैं, बल्कि कई कसरत से कब्रों के ऊपर बड़े बड़े मीनार बने होते हैं ऐन कब्र के ऊपर। यानी ये असल कब्र मुर्दा लेटा हुआ है, इसी के ऊपर मीनार बनाया जाता है, इसी के ऊपर मीनार बनाया जाता है। जब मेरे आका मदीने शरीफ तशरीफ लाए तो सरकार ने मदीने में यहूदियों की ऐसी खबरें देखी। और आज भी अगर आप देखें, मैंने डरबन के कब्रिस्तान का खास तौर पर इस हवाले से सर्वे किया। यूएसए के अंदर मैंने शिकागो कब्रिस्तान के अंदर जाकर देखा और कई और कब्रिस्तानों के अंदर मैंने देखा। यहां पर अगर आप जाएं, दूर न जाइए, तो यहां पर आप जिस तरह के मैंने अर्ज किया कि शारे फैसल पर गोरा कब्रिस्तान अगर आप जाइए तो वहां पर देखेंगे कि आपके ऐन कब्र के ऊपर ये मुर्दा लेटा हुआ है, इसकी कब्र के ऊपर सिर्फ इमारत नहीं होती मेरे दोस्तों, उसके ऊपर तस्वीर भी लगी होती है, फोटो भी होती है। किसी को सईदा मरियम की तरफ मंसूब करते हैं, जिसकी तरफ मंसूब करते हैं, या मुख्तलिफ उनके नजरिए, या उसी मुर्दे की लगाई जाती है। सरकार दो आलम जब मदीना तशरीफ लाए तो यहूद कसरत से थे, उनकी कब्रों के ऊपर फोटो लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? फोटो। और उनकी कब्रें लंबी ऊंची ऊंची थी। आप समझ गए ऊंची से मुराद क्या है? ऊंची से मुराद ये गुंबद नहीं है औलिया का, ऊंची से मुराद ये कि ऐन कब्र के ऊपर इमारत, यानी मुर्दे के जिस्म के ऊपर ही इमारत खड़ी कर दी गई और उस पर फोटो लगी है। तो बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज मौजूद है। सरकार ने हजरत अली को बुलाया कि आओ अली। जब मदीने पर मुकम्मल तसल्लुत हो गया, हजरत अली ने, सरकार ने फरमाया हर उस कब्र को तोड़ दो कि जिस पर इमारत बनी हुई है और जिस पर तस्वीरें बनी हुई हैं। हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने हर उस कब्र को तोड़ दिया। उन्होंने इस हदीस को बुनियाद बनाकर सईदा आयशा का गुंबद गिराया, सईदा फातिमा का गुंबद गिराया, सईद शुहदा का गुंबद गिराया, हजरत उस्मान गनी का गुंबद गिराया, और तकरीबन 10,000 के करीब सहाबा और अहले बैत के गुंबद मदीने शरीफ के अंदर गिराए गए, जन्नतुल मुअल्ला में गिराए गए, जन्नतुल बकी में गिराया। कर रहा था ये कब्रों पर इमारत, समझ गए इस पर? तो ये गुंबद जो है ये कब्र पर इमारत नहीं है, ये कब्र के गिर्द इमारत है। समझ रहे? कब्र के क्या है? ये हॉल कब्र है, अलल कब्र नहीं है। हुजूर ने अलल कब्र को मना किया, जिस तरह मैंने गोरा कब्रिस्तान की आपको मिसाल दी। तो ये जो बुजुर्गों और औलिया की मज़ार के करीब जो इमारत बनाई जाती है, ये कब्र के ऊपर नहीं होती, आपने देखा, इसके इर्द गिर्द होती है। और गुंबद भी जो होता है उसकी दीवार कब्र के ऊपर नहीं रखी जाती, वली के जिस्म पर नहीं रखी जाती, बल्कि हजरत औलिया यहां आराम फरमा रहे हैं तो दीवारें वहां से शुरू होती है। ये कहते हैं ये भी नाजायज है क्योंकि ये कब्र पर इमारत है। मैंने कहा फिर तो तुम बच नहीं सकते। बुखारी में मौजूद है कि जब सरकार का विसाल हुआ तो सरकार को खुले मैदान में नहीं रखा गया, बल्कि सरकार को हजरत आयशा के हुजरे में रखा गया। और हजरत आयशा के हुजरे की 4 दीवारियां थी और उसकी छत थी। हम अगर गुंबद बनाना नाजायज है तो सहाबा का इजमा था कि, और हजरत अबू बकर खुद मौजूद थे, हजरत उमर खुद मौजूद थे, सारे सहाबा मौजूद थे। सरकार की मज़ार मुक़द्दस जो जगह बनी है वो सईदा आयशा का हुजरा है, और वो हुजरा चटियल मैदान नहीं था, बयाबान नहीं था, उसकी इमारत थी, उस पर कमरा था, छत थी। तो लिहाजा देखें, कब्र पर इमारत बनाना नाजायज है, कब्र के इर्द गिर्द इमारत बनाना जायज है।